बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन क्यों नहीं उनका कोई अथी आया, बयान आया कि हाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज चुनाव आ गया तो आपको महिलाओं का दुख सुख दिखाई दे रहा है, उस दिन क्यों नहीं उनको दिखाई। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो नेशनल चैनल बिका हुआ है वो क्यों नहीं दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए पंचायती राज व्यवस्था में, 33% आरक्षण दिए हमारी जो बच्चियां हैं आपको पुलिस बन रही हैं, शिक्षक हैं, अन्य विभागों में उनकी बहाली हो रही है, ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा? बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग इसको ताल के तुल बनाया है और इसमें उनको बदनाम करने के लिए कहा कि सामने आपको लोकसभा का चुनाव है, इसलिए इस तरह के बयान दी जा रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में एक बयान दिया था जो कि आपको बता दें कि विवादित बयान था, और उस बयान के बाद से कई महिलाओं की प्रतिक्रिया आने लगी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई संगठन जो है उनके खिलाफ सड़क पर उतर गया, पुतला भी जलाने लगा। और इसी क्रम में आपको बता दें कि सिवान जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव उस बयान को लेकर के तीखा प्रहार विरोधियों पर की, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उस बयान के बाद से उन्होंने सदन में माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो विपक्षी हैं वो हाय तौबा मचाए हुए हैं। क्या उनको उस समय की घटना याद नहीं है जब मणिपुर में क्या कुछ किया जा रहा था, और उस समय जो विरोधी हैं वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। और इन्होंने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउस हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, उनके द्वारा भी दूसरे तरीके से खबर को चलाया जा रहा है। आइए सीधे ले चलते हैं, सुनते हैं जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव और उनके कुछ सहयोगी जिला परिषद सदस्यों ने क्या कुछ कहा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। बताइए मैडम, क्या मामला है जिसको लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? देखिए, जो विपक्ष हाय तौबा मचाई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन्म दर नियंत्रण के पर बोले हैं, और इस पर विपक्ष के हमारी जो भी महिलाएं हैं वो हाय तौबा मचाई हुई हैं और कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन वो कहाँ थी जब मणिपुर में घटना हुआ था, तो वहाँ नंगा महिला को घुमाया जा रहा है, बच्चियों को घुमाया जा रहा था, तो हमारी महिलाएं कहाँ थी विपक्ष की? उस समय तो उन लोगों को सवाल करना चाहिए, प्रधानमंत्री कहाँ थे? आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन क्यों नहीं उनका कोई अथी आया, बयान आया कि हाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज चुनाव आ गया तो आपको महिलाओं का दुख सुख दिखाई दे रहा है, उस दिन क्यों नहीं उनको दिखाई दिया? इसलिए आपके माध्यम से जो नेशनल चैनल है, जो बीजेपी से बिकी हुई है, वो दिखा रही है, आज आपको दिखा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बोल दिए। अरे बोले तो माफ़ी भी तो मांग लिए, भरल सदन में माफ़ी मांगे हैं, इसलिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ
कि जो नेशनल चैनल बिका हुआ है वो क्यों नहीं दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए पंचायती राज व्यवस्था में और 33% आरक्षण दिए हमारी जो बच्चियां हैं आपको पुलिस बन रही हैं, शिक्षक हैं, अन्य विभागों में उनकी बहाली हो रही है, ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? पूरे देश में तो दिखाइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कर रहे हैं। जी जी मैडम, आपको लगता है कि जैसे चुनावी दौर आ रहा है उस तरह से बीजेपी के विपक्षी नेता हैं नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल यही मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के ये जो नेशनल चैनल है वो बदनाम करने के लिए और बीजेपी के पक्ष में बोलवाने का प्रयास कर रही तो है। आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, आप उस बयान के समर्थन में हैं, उनके पक्ष में हैं? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग लिया, वो महसूस कर लिया कि हमसे गलतियां हुई है, तो इस पर तो बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग इसको ताल के तुल बनाया है और इसमें उनको बदनाम करने के लिए कहा कि सामने आपको लोकसभा का चुनाव है, इसलिए इस तरह के बयान दी जा रही है। मैडम आप एक महिला हैं और उसने देखा है कि महिलाएं रो रही थी विधानसभा में ही, आप किस नजर से देख रहे हैं उनके बयान? अच्छा, वो कौन महिला थी आप बताइए? बीजेपी की नेता। तो क्यों नहीं रोएंगी? उन लोगों को तो दिखावा वाला काम करना है। लेसी सिंह जो विधायक हैं आप ही की पार्टी के, वो भी शर्म से अपना चेहरा ढक रही थी। बिल्कुल नहीं ढक रही थी, वो तो बयान दी हैं कि पहलवानों के साथ क्या किया गया। जो ब्रिज भूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री के दल के हैं, बीजेपी के सांसद हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उन पर कार्रवाई किए? आज बड़ा बड़ा मंचों पर बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो क्यों नहीं बोले कि उनको क्यों नहीं बर्खास्त कर दिए? बीजेपी सांसद थे और पहलवानों के साथ जो व्यवहार किए वो सारे लोग, वो सारा देश जानता है। उस समय कहाँ बीजेपी थी, विपक्ष के लोग कहाँ था, क्यों नहीं आवाज उठाए? आज बिहार के कई जिलों में बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है, इसी मामले को लेकर के। अरे तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा रहेगा तब ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिक्षक बहाली किए 1,20,300 कुछ है, वो शिक्षक तो अलग अलग प्रदेशों के भी तो हैं, तो इसलिए इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा नहीं था, तो एगो मुद्दा मिला है, वो भी उस जनगणना की बात कर रहे हैं। जो जनगणना हुआ और देश के लोग जाना कि हाँ बिहार में किस जाति के कितने संख्या है, इन लोगों को तो चिरकी में आग लगी हुई है। आग लगने से तो इस करने से नीतीश कुमार के मर्डर नहीं ना कोई कर देगा। माफ़ी तो मांग लिए ना जी, तो माफ़ी जो मांग लेता है उसका तो सब माफ़ कर दिया जाता है। अच्छा मैडम, पंचायती विभाग में जो 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, किस नजर से देख रहे हैं उनके इस बयान को? इस बयान को मैं समर्थन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया। आज हमारी जो भी महिलाएं आई हैं आरक्षण के तहत आई हैं, उसके साथ साथ मैं भी उसी आरक्षण के बदौलत मैं जिला परिषद अध्यक्ष बनी हुई। जातीय जनगणना को भटकाने की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। सारा आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये जातीय जनगणना हुआ उसको या जो आरक्षण दिए हैं उसको भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन मैडम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही ठीक है वो माफ़ी मांग लिए हैं, आपको नहीं लग रहा है सदन में जिस तरीके की वो बात, गंदी बात इस तरीके से जो किए, हालांकि पर्दे के पीछे सारे लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया ये बिल्कुल गलत और ये ठीक नहीं है, अमर्यादित बयान था। अरे तो माफ़ी मांग लिए ना बंटी बाबू, माफ़ी मांग, जो भी माफ़ी मांग लेता है, बाप महतारी से गलती नहीं होती है तो बेटा से नहीं कह देता है कि बाबू। के मुखिया है, एक बड़े मान लीजिए ओहदे पे है, और उनसे अगर गलती इस तरह की हो जाती है तो बहुत बड़ी बात ना है। तो माफ़ी मांगे हैं ना, मानवीय भूल है। तो ऐसे ही चलेगा कि गलती करते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे? ऐसा देखिए, जो नीतीश कुमार ने किए हैं, अब एगो छोटा सा गलती के लिए विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा दीजिए, ये तो कोई माने नहीं रखता है। वो जो काम किए हैं वो तो आप लोग दिखाइए, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाए कि उन्होंने क्या क्या किया। वो बात, एगो छोटी सी गलतियां हो गई जिसके चलते वो माफ़ी भी मांग लिए, अब उस पर हम लोग
अनर्गल बात करके क्या। आपको लगता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से आने से पहले नीतीश कुमार की लोकप्रियता से डर गई है? हाँ बिल्कुल डर गई है। वो डर रही है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए अनर्गल बात कर रही है। शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से महिलाओं का दिल लूट लिया था, दिल जीत लिया था नीतीश कुमार ने, और इस बयान के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी साथ महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि महिला का दिल टूटा है कि और जुटा है। कहा कि 65% आरक्षण दे दिए, तो 65% में तो बहुत कुछ होगा ना। हमारी महिलाएं, आने वाले चुनाव पे कुछ इसका असर नहीं पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाला चुनाव बता देगा कि किस तरह आप लोग जो बदनाम हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर रहे हैं, वो जनता बता देगी कि क्या बिहार के लोग ने किया। निहारिका सिंह ने ये भी एक बयान दिया है कि 9वीं फेल के साथ है नीतीश कुमार जी, और इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, 9वीं फेल या पास जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो डिसीजन लेते हैं वो सही लेते हैं, और उनका डिसीजन हम लोग मानते हैं, बिहार के जनता मानती है। क्या कहना चाहेंगी जो नीतीश कुमार जी का बयान आया उसके बाद माफी मांगी? माननीय मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं कोई गलत बात नहीं है, बात तो अच्छा है। समाज के लिए सोचने वाले लोगों का भी मन में ही गलत भावना चलती है। कहने का तरीका और भी हो सकता था, समझाने का तरीका वही एक तरीका नहीं था समझाने का नीतीश कुमार के पास। मान लीजिए कि किसी के मुंह से गलत भी भावना निकल गया, उसके लिए तो माफ़ी तो मांगे लिए, तो इसमें क्या बुराई है कि बात जिस तरह से अभद्र उन्होंने बात कहा, आप किस नज़र से देखती हैं? उसको बोलने के देखिए, मुंह में से किसी को बोल दे गलत बात सब निकल गया तो माफ़ी तो मांगे लिए। आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, सही है गलत है ना, बयान तो सही दिए हैं, इसमें बयान सही दिए हैं। गलती नहीं किया कोई जी, गलत बात कोई नहीं बोले हैं जी। हम लोग समर्थन करते हैं। मैं 41 जिला पार्षद सदस्य बबीता देवी, भगवानपुर हाट। नीतीश कुमार जी का बयान आया है उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। जो नीतीश कुमार जी ने अपने बातों के रखे हैं वो थोड़ा महिला को बुरा लगा है, लेकिन वो अपना बात वापस भी ले लिए हैं, माफ़ी भी मांगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार हम लोग के महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं और कर भी रहे हैं। जो अब वो माफ़ी मांग लिए हैं तो महिला सबको मान जाना चाहिए। आज नीतीश कुमार के देन है कि हम लोग महिला आगे एक नंबर स्थान में हम लोग अभी चल रहे हैं। आज चलने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार कि महिला मेरा इससे आगे बढ़े, आगे चले। यही हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। अपना नाम बताइए। नाम मेरा बेबी देवी। क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी का जो बयान आया हुआ है, बताइए। देखिए, जो आसमान से ऊंचा होता है वो भी कहीं न कहीं झुका होता है, चूक होती है, ये मानवीय भूल हम कहेंगे। हर बड़े बड़े संस्था हो या बड़े बड़े लोग हैं उनसे भूल हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, आप महिला शक्तिकरण की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, शासन प्रशासन की बात नहीं करते हैं। जो उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद पहला ऐसा जाति आधारित गणना किए, समता मूलक समाज के कल्पना करने की बात किए, तो आप उस पर नहीं बोल रहे हैं और आप इस पर बोल रहे हैं, महिला शक्तिकरण पर नहीं बोल रहे हैं आप। उन्होंने आरक्षण की बात की। आज जो सिवान में चेयरमैन बनी है संगीता मैडम, तो ड्यू टू माननीय नीतीश कुमार के देन है कि महिला बनी हुई है, और महिला शक्तिकरण की बात किया जा रहा है। ठीक है, उनसे भूल हुई। देखिए, इंग्लिश शब्द कहिएगा ना तो केवल वही उनसे मिस हो गया कि उन्होंने हिंदी में रूपांतरण कर दिया। अगर इंग्लिश में कहिएगा तो वो सटीक बात है, लेकिन उनको हिंदी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप कहिएगा कि हमको दिखाते हैं, बताते हैं, अर्थात 4 दिशा का ज्ञान होता है, बोला जाए ना, हिंदी में था तो मिस, वो तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांग ली। इससे बढ़ के आप क्या सजा दीजिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता ना गलती हम तो कह रहे हैं कि जो आसमान से ऊंचा होता है वो भी कहीं ना कहीं झुका होता है। गलतियां तो होती हैं। आपके अनुसार हिंदी में किया गलती हो या बड़ा गलती, सबको ही गलती ही कहा जाएगा। हम नीतीश कुमार के संन्यास लेने का करके माफी मांगने से ना क्या आप लोग तो ये बात नहीं कहते, जब बहन बेटी महफूज नहीं थी, आज सामूहिक बलात्कार होता है, आप इस पर नहीं बोलते हैं, या आप मरी
मणिपुर में जाइए, सुनिए जब सुनिए क्या कब नहीं थी? क्या कब नहीं थी? माता बहन कब महसूस नहीं थी? जी बहुत पहले की बात, जब देखिए मैं बता रहा हूँ, जब जी उस समय कांग्रेस की सरकार थी या इनकी सरकार, देखिए मैं ना किसी के सरकार हो, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप मैं पूछ रहा हूँ कि जब किसी की सरकार हो, अगर किसी के सरकार में गलती है तो ये बात कहा जाए कि महफूज नहीं है, ऐसा थोड़े बात है। क्या नहीं ऐसा कोई बात है, अगर दोषी है तो मैं मानूंगा। अगर मानिए नीतीश कुमार के सरकार में अगर बहन बेटी महफूज नहीं रहे तो मैं कहूंगा। आप मुझे बताइए कि महिला शक्तिकरण की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं मानिए नीतीश कुमार के सरकार में या शासन में आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या सबको सम्मान को आप उनके समर्थन में, उनके बयान के समर्थन नहीं समर्थन मान लीजिए, अगर कोई भी अगर बीजेपी अच्छा करता है तो मैं बीजेपी के भी साथ हूँ, अगर मानिए नीतीश कुमार अगर अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनके साथ भी, ऐसा कोई बात नहीं। जी मेरे नज़र से बहुत अच्छा किया है, उन्होंने विकास करवाने का काम किया है। जी देश में बिहार का बदनामी हो रहा है, बिहार को गलत नजर से लोग देख रहे हैं। आप सुनिए ना, आप अगर मणिपुर में बहन बेटी नंगा होती है तो आप उस पर नहीं बोलते हैं। बहन बेटी नंगा होती है और एक प्रशासन अपनी व्यवस्था जाहिर करता है, फोर्स, तो आप उस पर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलात्कारियों को ये फांसी के राहत देते हैं तो आप उस पर नहीं बोलते हैं। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, अमरनाथ त्रिपाठी एक कवित्री की हत्या करके उम्र कैद के सजा है, उसको मंत्री बनाया जाता है, आप उस पर नहीं एक शब्द बोल दिए। माननीय नीतीश कुमार तो हाथ तोबा हो रहा है, आप इस पर बोल रहे हैं, लेकिन वो बलात्कारियों को माला पहना के भेज रहे हैं तो ये महिला का अपमान नहीं हुआ? बलात्कारियों के आपने क्या बोलते हैं मंत्री बना दिया, इस पर कोई आप कुछ नहीं बोल रहे। बलात्कार करेंगे तो आप भी करेंगे? ना मैं इस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। अगर मानिए नीतीश कुमार जिससे भूल हुई तो मानना, उन्होंने माफी मांग ली तो फिर इस बात को तुल करने आप उनका विकास नहीं दिखा रहे। देश आजाद हो जाने के बाद मैं बता, अरे जो जाति आधारित गणना उन्होंने कराया, देश का पहला ऐसा व्यक्ति है। आपको जाति आधारित गणना, यहाँ समता मूलक बात की कल्पना होती है, समता मूलक समाज की बात। जी और धरना हुआ था और सम्मेलन हुआ था, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि नीतीश कुमार का जो जाति गणना धरना ये तो आप विपक्ष से मांगिए ना, विपक्ष से सवाल उठे ना वैसे हमारे कहने से मोदी जी गलत नहीं गए, समाज को बताना। हाँ बोला जाए। कहना चाहेंगे जो बयान नीतीश जी का आया हुआ उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली? सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगी। आज नीतीश कुमार के चलते बयान देने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं, जो बयान अमर्यादित बयान विधानसभा से दिए उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आने के लिए क्या है उस बयान को लेकर आप क्या कह रहे हैं? बिहार की महिला देखिए, नीतीश कुमार शायद कुछ गलत बोल दिए होंगे। ऐसे में आदमी बोलते बोलते कभी कभी होता है कि ज़्यादा बोल देता है, लेकिन ये हम सबसे होता है, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ पूछते हैं क्वेश्चन तो उसमें भी गलती हो जाती है, तो हो सके कि गलती हो गया, किसी लोग को बुरा लग गया। क्या लगता है नीतीश कुमार जी को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जिस प्रकार से कुछ न कुछ गलतियाँ निकलती जा रही हैं? ऐसा नहीं है जी, देखिए गलती हर किसी से होता है, हमसे नहीं होता है, आपसे भी होता है, सबसे होता है। मान लीजिए नीतीश कुमार के चलते हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, आज हमको बोलने का मौका मिला। पहले हम लोग को कहाँ मिलता था मौका, ना बोलने का, ना बाहर निकलने का। कैसे अब बोल दीजिए कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, शायद गलत बोल दिए होंगे, ज़्यादा बोलते बोलते बोल दिए होंगे, लेकिन गलत बोल दिए हैं, माफ़ी मांग लिए हैं। लेकिन अच्छा मान लीजिए हम लोग बयान को सुनने के बाद शर्म आई कि नहीं आई आप लोग? अच्छा ठीक है, शर्म आई। मान लीजिए कि वो हमारे गार्जियन है। अच्छा मान लीजिए हमारे गार्जियन है, अगर कुछ गलत बोलिए दिए तो वो माफ़ी मांग लिए, तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है? गलत था, गलत होगा शायद, लेकिन मान लीजिए अपना नाम बता दीजिए। नीतू देवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का बयान जो आया था, निश्चित तौर पर ही उनका सोच था कि जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टि में उनका ध्यान जा रहा था। बाकी जिस समय उन्होंने बयान दिए थे
उस सदन में बयान देने लायक नहीं थे, इसलिए इसका हम घोर निंदा करते हैं। बाकी जब कोई व्यक्ति अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और सदन में भरे सदन में माफ़ी मांगने का काम करता है तो हमको लगता है कि इस तरह के बयान के तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरह के उनका इंडिकेट था वो सीधा सीधी जनसंख्या नियंत्रण के लिए था, इसको कोई गलत व्यू से उन्होंने इस तरह का बयानबाजी करने का काम नहीं किए थे। लेकिन आप जिस गठबंधन के साथ हैं उसी गठबंधन के बीजेपी के कई लोग आज पुतला भी जला रहे हैं। नहीं, मेरा पार्टी कोई गठबंधन के साथ नहीं है। मेरा पार्टी वीआईपी पार्टी सिर्फ क्लियर सिंगल है। बाकी बयान देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है, कोई व्यक्ति सही करता है, उस पर तो विचार दे सकते हैं। इसलिए मैं निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का इस तरह का सोच नहीं था कि हम गलत दिशा में हमारे लोग को डाइवर्ट करने का काम करें। उनका था कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, उस पर उन्होंने अपना बयान देने का काम किया और थोड़ा भी कुछ लोगों को ठोस पहुंचा है इस उनके बयान से। उन्होंने भरे सदन में माफ़ी मांगने का काम किया, इसलिए इस बयान पर तूल देने की कोई तुलना उचित नहीं है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।